लेते हैं पीयूष का। पीयूष, इस वक्त क्या हालचाल है, क्योंकि वहां पे मैं देख रही हूँ तमाम जो लोग पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता है, वो हंगामे करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सोनिका, सबसे बड़ी बात है दुर्गेश पाठक है, सीनियर लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं सीधे दुर्गेश जी का रुख करता हूं। दुर्गेश जी, ये पूरी कार्रवाई हुई, दो टीमें अंदर मौजूद हैं, क्या कुछ अपडेट, कुछ अंदर से कोई अपडेट मिल रही है? देखिए, अपडेट तो आप लेते रहिएगा, लेकिन महत्वपूर्ण जो सबसे चीज ये है कि पर्पस क्या है इनका पर्पस एक ही है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना। इनको ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लेंगे तो एक जो विकल्प है जिससे मोदी डरते हैं, एक आइडिया जो है जिसे लोग प्यार करने लग गए हैं, जो हर गांव हर मोहल्ले में आज चर्चा का विषय है कि भाई दिल्ली में इतना बढ़िया काम हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं काम हो सकता है, उस आइडिया को ये कुचलना चाहते हैं। इनका मकसद यही है, इनका मकसद अरेस्ट करके ये चाहते हैं, लेकिन वो अचीव कर नहीं पाएंगे, ये गलत फहमी में है। दुर्गेश जी, क्या आपको लगता है जैसे एनडीए अलायंस जो है गठबंधन आप लोगों का बना और जिस गठबंधन के तहत आप लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं, उस गठबंधन में शामिल होना अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भारी पड़ गया क्या? देखिए, ये सारी चीजें हैं, इंडिया गठबंधन, अरविंद केजरीवाल जी का एक जो व्यक्तित्व इस पूरे देश में पिछले 10 सालों में निकल के आया, मात्र इतने कम समय में एक पार्टी नेशनल पार्टी बन गई, जहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को 50 साल लग गए नेशनल पार्टी में, आम आदमी पार्टी मात्र 8 से 10 सालों में नेशनल पार्टी बन गई। तो ये सारा रीजन है कि अरविंद केजरीवाल को अगर यहाँ नहीं खत्म किया गया, आम आदमी पार्टी को अगर यहाँ नहीं खत्म किया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें क्योंकि लगातार बढ़ रही है और एक के बाद एक अपडेट आप तक सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं। आज की रात केजरीवाल पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि जो कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से की गई, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया कि उन्हें राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं होगी सुनवाई, सूत्र ये जानकारी दे रखे हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए आज की रात भारी पड़ सकती है। फिलहाल पूछताछ उनसे हो रही है। सीएम आवास के बाहर की तस्वीरें आपके सामने हैं, वहां पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। तो पूरी टाइमलाइन को आप समझिए किस तरह से सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती रही। और क्योंकि और सोनिका, सीधे ईडी ऑफिस का रुख करेंगे, ईडी के दफ्तर का रुख करेंगे। अंजनी भी ब्रेकिंग सेंटर से लाइव बने हुए पीयूष अरविंद केजरीवाल के घर से आपको लाइव दे रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी हम लाइव जोड़ रहे हैं अपने रिपोर्टर को। और ईडी के दफ्तर पर, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर पर सचिन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे। सचिन, ईडी के दफ्तर पर क्या हो रहा है? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को डिटेन किया जाता है तो अरविंद केजरीवाल को लेकर सीधे ईडी के दफ्तर पर आएगी वहां पर पुलिस और ईडी के अधिकारी। तो वहां क्या इस तरह से कोई तैयारी आपको दिख रही है? फिलहाल देखिए विवेक, अगर आप मैं बात करूं तो आप मेरे पीछे की तस्वीरें जो है वो देख पा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो चारों तरफ लगा दी गई है, लेकिन अभी अनुमान यही लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर लाया जाए और ईडी उन्हें गिरफ्तार कर ले। लेकिन फिलहाल आपको जानकारी दें कि फिलहाल आपको यहाँ पर कुछ पुलिस फोर्स जो है वो दिख रहे होंगे, जो थोड़ी देर पहले इनका डिप्लॉयमेंट हुआ, लेकिन ऐसी कोई हलचल जो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा भी है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा विवेक, क्योंकि वहां पर भी लगातार तमाम चर्चाएं यही हो रही है कि आवास पर उनसे पूछताछ हो रही है, और खास तौर पर जब पूछताछ होगी उसके बाद हो सकता है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करेगी, और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें यहीं पर यानी कि ईडी ऑफिस लाया जा सकता है। थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि बैरिकेडिंग, और आपको जानकारी दें कि जो मेन एंट्रेंस है वहां पर भी बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई है, और उसके बाद आप देखिए वहां पर किस तरीके से और भी तमाम फोर्सेस जो है उन्हें डिप्लॉय किया गया है। लेकिन फिलहाल यहां पर हलचल जो है वो कम है, क्योंकि सभी को यहां पर इंतजार है कि आखिर अब ईडी का अगला कदम क्या होगा, ईडी का अगला एक्शन क्या होगा। ठीक है, ईडी के अगले कदम का इंतजार यहाँ पे हो रहा है। सचिन, आपके पास लौटेंगे, वहां की क्या हलचल होती है, कैसे वहां पर जो हलचल बढ़ने वाली है उस पर आप नजर रखें। लेकिन सीधा रुक कर लेते हैं पीयूष का। पीयूष, ईडी दफ्तर के बाहर तो सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है, पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, लेकिन 2 घंटे का समय जो बीत चुका है, आगे क्या कुछ होने वाला है, वहां पर अभी क्या हो रहा है? अभी टीम, दोनों टीमें अंदर हैं, जो बताया जा रहा है सूत्र वो सर्च कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के गेट के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम बढ़ता जा रहा है। लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, और ये नारेबाजी ईडी के साथ ही साथ केंद्र सरकार, और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये नारेबाजी की जा रही है। बार बार यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता हैं वो जमीन में बैठ चुके हैं, कुछ कार्यकर्ता खड़े हैं, और बाकी फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट चारों तरफ कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी सूरत में कहीं भी अराजकता ना फैल सके, अराजकता का जो माहौल है वो ना हो। यहाँ पर आप लोग रात भर बैठे रहेंगे यहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल बैठे रहेंगे जब तक टीम अंदर। इस तानाशाह के खिलाफ अगर हमें यहाँ रहना भी पड़े तो नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे।
आखिर ये इस तरह की जो कार्रवाई की गई है ईडी के द्वारा, इस पूरी कार्रवाई को किस तरह से पूरे कार्यकर्ता आप सभी लोग देख रहे हैं? ईडी को कोर्ट नहीं चला रहा, ईडी को इस देश का कानूनी तंत्र नहीं चला रहा, ईडी को इस देश का मोदी चला रहा है। तोता मैना की सरकार जो चला रही है वो जबरदस्ती जबरन तानाशाही कर रही है। अरविंद केजरीवाल को तानाशाही के अरेस्ट करना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होने देंगे। अगर जेल भी जाना पड़े जेल भी जाएंगे। क्या लग रहा है, क्या आज ईडी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है, अरेस्टिंग हो सकती है? ईडी कार्रवाई कर सकती है क्योंकि उनको जो आदेश दिए जाते हैं वो ईडी दफ्तर से नहीं, वो बीजेपी के ऑफिस से दिए जाते हैं। और शायद आज क्योंकि यहाँ पे जो माहौल इन लोगों ने बना रखा है वो अरेस्ट करने का ही बना रखा है, लेकिन हम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही है, इसके खिलाफ डटकर लड़ेंगे। ये पूरी कार्रवाई जो हुई है ईडी के द्वारा, इस पूरी कार्रवाई को कैसे देखती हैं? इस पूरी कार्रवाई को किस तरह से देखती हैं? ये बिल्कुल गुंडागर्दी है। नरेंद्र मोदी ने 3 चीजें खरीदी हैं, पूरा देश भेज दिया। 3 चीजें खरीदी हैं, ईडी, सीबीआई, इनको खरीद के इन्होंने ये इस्तेमाल हो रहा है। ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब लोकतंत्र के लिए पूरी दिल्ली की जनता सड़कों पे उतरी है। अब नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, तो सत्ता से ना उनको इतना लालच हो गया है, इतना लोभ हो गया है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे अपनी हार, जिसकी वजह से अरविंद जी को जानबूझ के फंसाने की कोशिश हो रही है। विपक्ष का कहना है, भाजपा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को 9 सम्मन दिए गए थे लेकिन वो नहीं आए, तो 10वें पर कार्रवाई हो रही है। इनसे पूछो विपक्ष वालों से, अबे तड़ी पाड़ो, तुम सारे के सारे गुजराती, तुमने देश को बर्बाद कर दिया, लूटने का काम किया है। तुम ऐसे ईमानदार आदमी के ऊपर उंगली उठाओगे? तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हें पैदा करने वाली माँ भी शर्मिंदा हो गई, वो भी कह दिया अरे नरेंद्र। ठीक है पीयूष, आपके पास लौटेंगे। समर्थक यहाँ गुस्से में नजर आ रहे हैं, सीधे केंद्र पर हमलावर है। अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें यहाँ से बढ़ रही है, आगे क्या लगता है आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियां कितनी बढ़ने जा रही है? देखिए सोनिका, जो सिचुएशन है, जो हालात है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ था, कुछ वैसे हालात यहां बनते दिख रहे हैं। करीब 2 घंटे हो गए अरविंद केजरीवाल से अंदर पूछताछ की जा रही है। जो वहां से सूत्र बता रहे हैं कि वो बातचीत में सहयोग नहीं कर रहे हैं, सवालों का उचित जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है पिछले गेट से उनको ईडी दफ्तर लाया जाए, फिर यहाँ पर उनसे पूछताछ की जाएगी, उनको हिरासत में लेकर आगे पूछताछ की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट उनकी लीगल टीम जाने की बात है, लेकिन वहां तक अभी कोई वकील पहुंचा नहीं है। ई फाइलिंग के जरिए आज का लगा दी गई है। अब आगे हो सकता है कल इस पूरे मामले में वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। लेकिन इन सब के बीच ईडी ने जिस तरीके से हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा और हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि गिरफ्तारी पर रोक का जो मामला था उस पर आपको छूट है, तो उसके तुरंत बाद जो है ईडी पहुंच जाती है। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी अंदर पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन वहां सहयोग नहीं किया जा रहा है। अब ऐसे में माना जा रहा है, और केजरीवाल को भी इस बात का अंदेशा था सोनिका कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और इसीलिए वो लगातार हाईकोर्ट गए थे। इसके पहले भी वो गए थे कि उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। अब उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई हम पेश होंगे लेकिन गिरफ्तारी पे रोक लगाया जाए, लेकिन यहां पर उनको झटका लगा और उसके तुरंत बाद फिर ईडी की टीम सीएम आवास पर पहुंची है। वहां पे सर्च किया जा रहा है, उनसे सवालों के जवाब लिए जा रहे हैं। और इसमें जो गवाह थे, जो पहले मेन एक्यूज था, उसको वो सरकारी गवाह बन गया। जो उसने चीजें बताई उसका क्रॉस चेक अरविंद केजरीवाल से किया जा रहा है। अब ऐसे में मुश्किलें बढ़ने वाली है सोनिका अरविंद केजरीवाल की, लेकिन बाहर समर्थकों का जोश आई है और लगातार इसको राजनीतिक तूल दिया भी जा रहा है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें यहाँ से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही है, उनसे पूछताछ अंदर जारी है। 2 घंटे का समय यहाँ पर बीत चुका है, फोन उनके जब्त कर ले गए हैं, किसी के संपर्क में वो नहीं है। बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ईडी किसी भी वक्त उन्हें हिरासत में अब ले सकती है, ये भी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर खुद उनसे पूछ रहे हैं। शराब घोटाले के मामले में ये पूछताछ उनसे हो रही है, जिस मामले में 9 समन जारी होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं। ये 10वां समन उन्हें है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आगे अगर वो पेश हो जाते तो ये नौबत हो सकता है नहीं आती। ठीक है पीयूष। देखिए, इस वक्त ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यहाँ पर जो कवरेज भी हो रही है और फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट है, लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ड्रोन के जरिए ये सारी तस्वीरें, दिल्ली दारू घोटाले की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ड्रोन के जरिए यहाँ पर इस वक्त निगरानी की जा रही है। ड्रोन के जरिए यहाँ पर तमाम तस्वीरों को दिल्ली पुलिस सुरक्षा एजेंसी कैद कर रही है अपने कैमरों में, और ड्रोन के जरिए, क्योंकि कोई आपात स्थिति ना हो सके और लगातार ये तस्वीरें सुरक्षा एजेंसियों फोर्सेस को मिलती रहे, इसलिए ड्रोन बताया गया है। ड्रोन के जरिए प्रतिदिन
लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। पीयूष बताइए जरा, आपसे जानना चाह रहे हैं। पीयूष बताइए जरा, क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए? सूत्र ये बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। देखिए इस वक्त अंदर की क्या हलचलें हैं वो तस्वीरें नहीं आई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लगातार फोर्स को डिप्लॉय कर गया है, लोगों को हटाने की जो कोशिश है। और उसके अलावा अगर यहाँ पर जो सूत्र कह रहे हैं कि ड्रोन को उड़ाकर कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां वर्तमान जो सिचुएशन है बाहर की वो देखने की कोशिश कर रही हैं और शायद कुछ देखने की बड़ी कवायद यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों की थी, इसीलिए ड्रोन उड़ाया गया था। कुछ तस्वीरें वहां से हम तक पहुंचा रही हैं। हलचल बहुत ज्यादा तेज, सीएम हाउस के बाहर की ये तस्वीरें हैं। और कार्यकर्ताओं को डिटेन भी यहां पर अब किया जा रहा है। जो वो कार्यकर्ता जो लगातार वहां पर हंगामा कर रहे हैं, वो समर्थक जो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, अब उन्हें डिटेन किया जा रहा है। सीधी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीर बताई जा रही है, जहां पर बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता पहुंचे थे और यहां से अब कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर मौजूद है। जैसे ये खबर दिल्ली में निकली, न्यूज चैनल्स पे चली कि अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी ने रेड कर दी है, ये खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। और उसके बाद अब कार्यकर्ता वहां पहुंचे तो अब कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। देश का एक एक आदमी देख रहा है, एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। अरविंद केजरीवाल जी को आप गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और इस वक्त का अपडेट सामने आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। सोनिका, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम गिरफ्तार हो गए। तो लगातार उन्हें इस गिरफ्तारी का डर था और वही हुआ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 घंटे तक पूछताछ उनसे हुई है शराब घोटाले के मामले में। पीयूष का सीधा रुख करते हैं। पीयूष, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। देखिए जो सूत्र अंदर के बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर ली गई है ईडी द्वारा। लगातार 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया और उस वक्त बीतने के बाद जो सवाल किए जा रहे थे, उन सवालों से ही ईडी के अधिकारी जो अंदर मौजूद थे वो संतुष्ट नहीं थे। बातचीत में कोई कॉपरेशन नहीं मिल रहा था और उसके बाद ईडी ने ये कदम उठाया है। फिलहाल जो यहाँ सुरक्षा है वो ज्यादा बढ़ा दी गई है, सुरक्षा लगातार डिप्लॉय कर दी गई है। उसके अलावा अभी ड्रोन के जरिए निगरानी की गई है, बाहर के माहौल को देखने की कोशिश की गई है। फिलहाल उन्हें हिरासत में लिया है, जो सूत्र बता रहे हैं हिरासत में लिया है और ईडी जो है उन्हें लेकर ईडी दफ्तर किसी भी वक्त जा सकती है। पुलिस की एक बड़ी बस यहाँ पर खड़ी कर दी गई है, फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट यहाँ पर कर दिए गए हैं और यहाँ पर लगातार जो फोर्स है वो अपनी चहलकदमी बढ़ाती जा रही है कुल मिलाकर, और लोगों का हुजूम भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। कोई भी स्थिति हो उससे निपटने के लिए फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। तो बड़ी खबर पीयूष, आप भी कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है।
लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। आप लोग सोचते हैं अब कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। तो आतिशी लगातार ये कहती नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अर्जेंट मेंशनिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला सबमिट किया गया है। आम आदमी पार्टी चाहती है इस मामले की सुनवाई आज रात ही हो। सबसे बड़ी खबर जो है इस वक्त की वो ये है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। दिल्ली के सीएम गिरफ्तार हो गए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने के बाद अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद अब वहां पर कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आखिरकार 10वें समन के बाद अरविंद केजरीवाल को सीएम आवास से ईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। सोनिका, और इसी का डर लगातार सता भी रहा था अरविंद केजरीवाल को, लेकिन जो उनके मंत्री है वो पहली भी यही कहते आए हैं और अब भी वही कह रहे हैं। आतिशी कह रही है, उनके मंत्री आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी होती है तो जेल से सरकार चलेगी। और अब जब गिरफ्तारी हो गई है उसके बाद भी यही बयान सामने आ रहे हैं कि जेल से ही सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ये डर आम आदमी पार्टी के मन में पहले भी रहा होगा कि अगर गिरफ्तारी होती है तो आगे पार्टी का क्या होगा, कैसे पार्टी चलेगी, दिल्ली पंजाब का क्या होगा। लेकिन मंत्री लगातार यही कह रहे हैं कि जेल से ही सरकार को चलाया जाएगा, अरविंद केजरीवाल वहीं से ही सरकार चलाएंगे। आपको सुनवाते भी हैं कि लगातार एक बयान दिया जा रहा है तमाम नेताओं की ओर से। तो कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आतिशी का बयान एक बार फिर से आपको सुनवाएंगे। नेताओं के रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। एक बार फिर से आतिशी को सुनवा सके तो दोबारा वो बयान सुनवाएं। जिस तरह से आतिशी ने कहा, कंफर्म किया कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जरूरत पड़ी तो जेल से भी हम सरकार चलाएंगे, जेल से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर लीड करेंगे। और यह भी कहा कि अर्जेंट मेंशनिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट हमारे लॉयर्स जा रहे हैं, हमारे वकील जा रहे हैं। उम्मीद ये करते हैं कि आज रात इस मामले की सुनवाई हो, जल्द से जल्द सुनवाई हो और अरविंद केजरीवाल को किसी तरह की राहत मिल पाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत में है। मुसीबत इसलिए क्योंकि इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई, चाहे वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, सब अभी तक जेल के अंदर है। सत्येंद्र जैन भी जेल के अंदर है और अभी तक उन्हें इन मामलों में राहत नहीं मिल पाई है। अब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। तो क्या अरविंद केजरीवाल अब लंबे समय तक जेल के अंदर रहने वाले हैं? क्या लोकसभा का चुनाव अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से ही लीड करेंगे? ये तमाम कयास के तमाम सवाल। लोकतंत्र की हत्या हुई। क्या कहना चाहिए सर? क्या है प्रतिक्रिया सर? अभी की क्या प्रतिक्रिया है? मैंने प्रतिक्रिया दी है, ये बहुत बड़ा अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या। क्या गिरफ्तारी हो गई है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मीडिया बोल रहा है कि
आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दिया है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आपको सुनवाते हैं आम आदमी पार्टी की नेता और मंत्री आतिशी क्या कह रही है इस मामले पर। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। तो दिल्ली की मंत्री आतिशी कह रही हैं कि जरूरत पड़ी तो जेल से ही सरकार चलाएंगे, अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा नहीं देंगे। और ये बात आम आदमी पार्टी पहले भी कहती आई है, क्योंकि गिरफ्तारी का डर शुरुआत से ही था। जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, वो जेल में बंद है, संजय सिंह जेल में है, सत्येंद्र जैन, और यही वजह रखी कि बड़े नेता जो जेल में बंद है उन्हें देखते हुए गिरफ्तारी का डर लगातार बना रहा। और इस बात को पार्टी दोहराती रही है कि जेल से ही सरकार चलेगी। और एक एक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस सभी कार्यकर्ताओं को बस में डालकर डिटेन कर रही है। पीयूष के पास चल रहे सीधे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, सीधे उनके पास चलते हैं। पीयूष, क्या जानकारी, क्या तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखाइए। ओवर टू यू। और उसके बाद रुक करेंगे सचिन का। सचिन जो ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है, वहां पर भी हलचल बढ़ गई है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन पीयूष पहले ओवर टू यू, आप बताइए वहां क्या हो रहा है। देखिए, इस वक्त आप देख सकते हैं ये भीड़ जो है मार्च करती हुई आगे बढ़ रही है अरविंद केजरीवाल के घर के दूसरे गेट की तरफ। जो सूत्र हैं बता रहे हैं कि जो टीम है वो दूसरे गेट से बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। और ऐसे में सड़क पर लोग बैठना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए गए हैं। लोग लगातार नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो रही है, ये जानकारी दीजिएगा कि क्या केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम निकल चुकी है या फिर अभी निकलेगी। देखिए, फ्रंट गेट पर लगातार भीड़ का दबाव था और ऐसे में ड्रोन के जरिए तस्वीरें साझा की गई थी, ड्रोन के जरिए तस्वीरें ली गई थी। और उसके बाद ये जो फैसला है वो अंदर मौजूद टीम सुरक्षा एजेंसियों ने किया। और शायद जो सूत्र बता रहे हैं दूसरा आउटगेट जो था उससे बाहर निकलने की कोशिश जो है वो की जाएगी। लेकिन जो रास्ता है उस रास्ते पर कार्यकर्ता जो है पार्टी के वो इस वक्त बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोड को ब्लॉक करने की कोशिश करते हुए कार्यकर्ता यहां पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और पीयूष के बाद सीधा रुक कर रहे हैं सचिन का। सचिन ईडी दफ्तर पर मौजूद है, वहां क्या हलचल, वहां क्या कहमा कहमी, इस तरह जानने के लिए चलते हैं सचिन के पास। सचिन, गिरफ्तारी हो गई, आतिशी कह रही है गिरफ्तार कर लिए गए, वहां क्या अपडेट आप देख पा रहे हैं और क्या हलचल आप देख पा रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाइएगा दर्शकों को। बिल्कुल देखिए विवेक, अब इंतजार इसी बात का है कि अगर अरविंद केजरीवाल वहां पर गिरफ्तार कर लिए गए तो थोड़ी देर के बाद ईडी जो है वो इसी ऑफिस में लेकर आएगी और उसके बाद यहां पर होगी उनसे पूछताछ। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए। हालांकि यहां पर बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई, लेकिन हालांकि उम्मीद है कि यहीं पर उन्हें लाया जाएगा। हमारे सहयोगी शिव जो है वो आपको लगातार यहाँ की तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद है और सीआईएसएफ के जवान भी मौके पर यहाँ पर तैनात जो है वो कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसका इंतजार था, यानी कि लगातार लगभग 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इंतजार इसी बात का है कि आखिर अब ईडी का अगला कदम क्या होगा। लेकिन फिलहाल ये ईडी ऑफिसर्स के बाहर की तमाम तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि यहां पर किस तरीके से हलचल जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और चारों तरफ एक बार मैं कहूंगा मेरे सहयोगी शिव जो है वो आपको जो तमाम तस्वीरें वो दिखाएं किस तरीके से यहां पर भी तमाम मीडिया कर्मी जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ईडी जो है वो क्या कर सकती है। लेकिन इससे पहले आपको एक और जानकारी दें कि जो पुलिस है वो यहां पर गश्त करके गई है, यानी कि 2 से 3 ऐसी गाड़ियां जो लगातार यहां पर रूटीन चेकअप जो है वो कर रही है। और देखिए लगातार तमाम गाड़ियों का आने का सिलसिला जो है वो भी शुरू है। लेकिन क्या इन तमाम जो यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता बिल्कुल हलचल बढ़ गई है। पुलिस की संख्या बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है। क्या ईडी दफ्तर पर थोड़ी देर में ले जाएंगे अरविंद केजरीवाल? बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी कवरेज अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी का रिएक्शन आ गया है। कांग्रेस की तरफ से पहला रिएक्शन, ये पीएम मोदी को शोभा नहीं देता, प्रियंका गांधी कह रही है। ये पहला रिएक्शन विपक्ष का, आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलायंस में है और अब इस तरह का इस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। प्रियंका गांधी का पहला रिएक्शन सामने आया है।
तो अब तमाम विपक्षी पार्टियां सीधे केंद्र पर हमलावर है। पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर हमलावर हो रही है। प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि ये एकदम गलत कदम है, असंवैधानिक है, ये शोभा नहीं देता पीएम मोदी को। इस तरह से गिरना पीएम को शोभा नहीं देता है। और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनके रिएक्शन तो आ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर इस वक्त नजर आ रही है, इस गिरफ्तारी को लेकर के, इस पूछताछ को लेकर, ईडी की कार्रवाई को लेकर। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में ईडी दफ्तर क्यों लेकर निकला जाएगा अरविंद केजरीवाल को लेकर के। उनसे 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल की मुश्किल लगातार बढ़ रही है, लेकिन यहाँ से क्योंकि तमाम होती तो इंतजार करते, कोर्ट की सुनवाई खत्म होने का इंतजार करते, अपना जवाब देते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं और इसी डर की वजह से वो अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले जेल में डालना चाहते हैं। मैम, क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे? आतिशी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आतिशी, तो देखिए, इस वक्त सबसे एक्सक्लूसिव आप सुन रहे थे आतिशी को हमारे साथ इंडिया डेली लाइव पर। उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया है। बिल्कुल सही पीयूष, आपके पास वापस लौटेंगे। एक बार फिर से सचिन के पास चल रहे हैं, क्योंकि अगर गिरफ्तारी हुई तो सबसे पहले ईडी दफ्तर लेकर पहुंचेगी ईडी की टीम, ईडी के अधिकारी। देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल के घर की तस्वीर रखी है और सचिन की रिपोर्ट जानने के लिए सचिन के पास चलते हैं। सचिन, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए विवेक, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है। आतिशी भी लगातार हमलावर हैं, वो इस बात का जिक्र कर रही हैं कि आखिर बार बार क्यों अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की कोशिश हुई है। जो मंशा बीजेपी की